माइक नीचे। आज हमने जो हमारे माननीय विधायक और बहुत ही सीनियर नेता प्रदेश के श्री अशोक अरोड़ा जी के साथ जो व्यवहार और जिस तरीके से एक सरकारी मीटिंग में भाग लेते हुए जो उनके साथ आचरण किया गया, जो उनके संवैधानिक जो उनका अधिकार है उसको जिस तरीके से मीटिंग में उसको दबाने की कोशिश करी गई, आज हमने माननीय स्पीकर महोदय से समय लेके कांग्रेस के 12 के करीब विधायकों ने आज माननीय स्पीकर महोदय से मुलाकात करी है और हमने एक रिटर्न में जो अपनी जो है कंप्लेंट जो है वो भी हमने दी है। और इसमें जो संवैधानिक अपनी जिम्मेवारी को निर्वाह करने में जो बाधा जिन लोगों ने और जिन अधिकारियों ने करी है उसके लिए उनको प्रिविलेज उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है। और माननीय स्पीकर साहब ने यही आश्वासन दिया है कि वो इसको एग्जामिन करा के और जो कार्रवाई बनती होगी उसे करने का आश्वासन हमें। तो क्या अरोड़ा साहब की शिकायत थी सर? और भी कोई शिकायत थी और विधायकों को लेकर, रामकरण काला या फिर चंद्र प्रकाश जी को लेकर? हमने प्रिविलेज जो है वो माननीय अशोक अरोड़ा जी की तरफ से दिया गया है। बाकी जो रामकरण काला जी, हमारे जो दूसरे विधायक चंद्र प्रकाश जी, उनकी बात को ज़रूर उसकी जानकारी में लेके आए और उनकी जो है उनकी जो उनके साथ घटना घटी उसके बारे में भी विस्तृत जो है अपनी बात को रखा। और मैं समझता हूं कि विधायकों की गरिमा बना के रखना माननीय स्पीकर महोदय की जिम्मेवारी है और हम यही कह के आए हैं कि आप हमारे विधायकों के कस्टोडियन हो, हमारे संवैधानिक अधिकारी जो हमें मिले हुए हैं विधायक के तौर पे, उनकी रक्षा करना आपका है। और आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप उनका जो है हमारे प्रोटेक्शन भी देंगे। और इस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता में होने की वजह से अगर हमें सरकारी बैठकों में इस तरीके का हमारे साथियों के साथ करेगी तो हम जो है आगे चल के पार्टी के साथ मिलके हम कोई बड़ा फैसला भी हम जो है पार्टी के साथ। क्या आश्वासन मिला है सर? आश्वासन क्या मिला है? नहीं, मैंने बता दिया, उन्होंने कहा है मैं इस पे कार्रवाई करूंगा, एग्जामिन करा के इसके जो भी कार्रवाई बनती है उस पर कार्रवाई कराने का बनता है। आप लोगों की तरफ से जो शिकायत ये भी कहा गया है जैसे कि हम इस्तीफे दे देते हैं। अरोड़ा साहब, आपने इस्तीफे की पेशकश की बात जो है वो सामने आई है, क्या कहेंगे? नीचे 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 कर रहे, नीचे थोड़ा नीचे कर लो। साहब जी जो हमारे सीनियर एमएलए हैं, इन्होंने सारी बात बताई कि किस प्रकार से एक सरकारी मीटिंग में हम अपनी ड्यूटी करने गए जो जनता ने हमें सौंपी हुई है, एक हमारा अधिकार है। और उसमें क्या हुआ कि जो लोग मीटिंग में नहीं बुलाए गए थे और एक लेटर बाकायदा निकला था कि आउटसाइडर कोई अलाउ नहीं है, उसके बावजूद वो बैठे थे और उन्होंने जो दुर्व्यवहार मेरे साथ किया वो आप सबने वीडियो में देखा, मैं दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने तो स्पीकर साहब से यही कहा है कि अगर हम लोगों के अधिकारों के लिए वहाँ जाते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं और वहाँ अधिकारों की लड़ाई लड़ते समय अगर हमारे को ही लोग इस प्रकार से दुर्व्यवहार करेंगे, हमारे को गालियाँ देंगे, हमारे ऊपर हाथ उठाने का प्रयास करेंगे, तो अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई आप नहीं करोगे तो फिर हम जब अपनी लोगों की अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते तो फिर हमें एमएलए बन रहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो या मेरे को कह दो इस्तीफा, तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। तो सर वो स्पीकर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इसको आपकी कंप्लेंट को एग्जामिन करके और जरूर जो विधानसभा बनती हो भी और जो क्रिमिनल केस है सरकार से भी मैं बात करके कहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा में पूर्व में सर स्पीकर थे तो ये हुआ था, प्रोटोकॉल बनता भी है क्या के लेवल का प्रोटोकॉल है सर? क्या हरियाणा में प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है सर?
बात ये प्रोटोकॉल तो कई जगह टूटते हैं। बात तो ये मेरे प्रिविलेज की है, जो मुझे विशेषाधिकार मिला हुआ है विधायक के नाते, उनका हनन किया है। और ये भी कई आपके साथी चला रहे हैं कि अरोड़ा साहब उठ के गए। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो लोग वहां पर बुलाए नहीं गए थे, जिनको बकायदा पत्र लिखकर सूचित किया था कि कोई भी रिलेटिव या उनका पति नहीं आ सकता, वो अंदर आए हैं, तब उन्होंने झगड़ा किया। मेरी तरफ से कोई उनसे बात नहीं की मैंने, और ऐसी कोई बात नहीं है कि इस प्रकार का बॉन्डर खड़ा कर देते हैं कि गालियां निकाली गई, एक निकाली गई। कहीं भी एक वीडियो में भी अगर वो ये कह दें कि मैंने किसी के बारे में अपशब्द कहा हो, तो जो भी मेरे ऊपर सजा बनती है मैं लेने को तैयार हूं। कार्रवाई को लेकर कोई समय दिया गया है सर? कब तक ये समय तो नहीं है, स्पीकर साहब ने कहा है एग्जामिन कराएंगे, बाकी उसके बाद देखेंगे कैसी कार्रवाई होती है। विधायक जी मैं तो आपसे लोगों से भी यही कहूंगा कि डेमोक्रेसी जिंदा रहे, आप भी चौथे स्तंभ है। आप इसको देखो भी क्या किस प्रकार से व्यवहार होता है कि सरकारी मीटिंगों में जो एमएलए जाता है उसके साथ ऐसा व्यवहार होगा, तो कल को आम जनता की रखवाली कौन कर पाएगा। थैंक यू।